ज़िंदगी में खुश रहने की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी खुशी किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट है, तो आप बहुत गलत हैं। आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है और जिस दिन आपने ये बात सही तरीके से समझ ली, उस दिन से आपकी ज़िंदगी खुशगवार और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहते हैं तो खुश रहेंगे, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उदास रहेंगे। कभी-कभी जो उदासी है ना, वो आपको अकेले रहने में भी आ सकती है और कभी-कभी भरे-पूरे घर में रहने के बावजूद आपको लगता है आप अकेले हैं। तो ये खुशियाँ, गम, ये सब ज़िंदगी का पार्ट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो मुझे हेल्प करते हैं जब आई फील सैड, व्हेन आई फील लो और वो मुझे किस तरह से खुश रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं एंड दैट माइट आल्सो हेल्प यू। जब दिल बहुत उदास होता है, भारी-भारी लग रहा होता है, देन आई ट्राई टू स्पेंड टाइम आउटसाइड। अब बाहर स्पेंड करने के लिए टाइम आप कोई हॉबी ढूँढ सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो कर सकते हैं। मेरे लिए आजकल जो मेरा फ़ेवरेट हॉबी हुई हुई है वो गार्डनिंग है और मुझे बहुत मज़ा आता है कि तरह-तरह के फूल-पौधे लाऊँ, उनको उगाऊँ, स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनके छोटे-छोटे पौधे लाऊँ, उनको बड़ा करूँ, पानी दूँ और इस तरह की सारी चीज़ें। अगर आपको गार्डनिंग का शौक नहीं है, तो पता है एक सिंपल वॉक भी ना आपका मूड बहुत बेहतर कर देती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, साइंस हैज़ आल्सो प्रूवन जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जब आप धूप लेते हैं, बाहर घास को देखते हैं, घास पे चलते हैं, ऑटोमैटिकली आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं व्हिच मेक यू हैप्पी। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो जब आप बाहर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर बहुत ही ज़बरदस्त जगहों पे जाएँ। भई आप पार्क चले जाइए, आप अपने ही गार्डन में जो है वो वॉक कर लें, इट विल रियली हेल्प। यकीन करें जब आप 40 के 50 के होंगे ना तो यू विल थैंक योरसेल्फ कि मैं वॉक करती थी, मेरी बॉडी अभी भी फ्लेक्सिबल है। वरना आधे से ज़्यादा जो औरतें हैं हमारी स्पेशली देसी ख़वातीन, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उनकी हड्डियाँ इतनी वीक हो गई हैं, 2 रीज़न्स हैं, डाइट नहीं अच्छी होती, एक्सरसाइज़ नहीं करती, तो आपका कमर दर्द, घुटने में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द बहुत कम हो जाएँगे। इस तरह से ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाइए। अच्छा दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप चलते हैं, फिरते हैं, बॉडी मूव करते हैं, तो आपका वेट कंट्रोल रहता है, बैलेंस्ड रहता है। आप ज़्यादा मोटे नहीं होते और जब आप ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो आप अच्छे लगते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी अच्छे लगते हैं। जब आप अच्छे लगते हैं, तो आपको अच्छा भी फ़ील होता है, वरना होता है ना, यार मुझे ये कपड़ा फिट नहीं आ रहा, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि इसमें मेरा पेट नज़र आ रहा है, इसमें मेरे हाथ मोटे लग रहे हैं, इसमें मेरे बम मोटी लग रही है, ये वो। तो जब आप खुद अच्छा फ़ील करेंगे ना, तो ज़िंदगी भी खुशगवार रहेगी। जब आप खुद खूबसूरत फ़ील करेंगे, सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा, आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेंगे, तो दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। याद रखें जब दिल खुश होता है ना, तो पूरी दुनिया अच्छी लगती है और जब आपके पास सारी ज़िंदगी की दुनिया की आसाइशें, पैसा हो और दिल उदास हो, तो वही दुनिया बहुत बुरी लगती है। सच-सच बताइए आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने लास्ट 1 या 2 हफ़्ते या शायद 1 महीने में सिर्फ़ अपने पसंद की कोई चीज़ बनाई है? वो डिश जो ना आपके हस्बैंड को पसंद हो, ना आपके बच्चों को, ना सास को, ना ससुर को, ना देवर, ना जेठानी, किसी को भी नहीं। इट्स जस्ट योर फेवरेट फूड और आपने बगैर किसी टेंशन के वो बनाई हो, एन्जॉय की हो, चाहे घर वाले बोले कि यार ये क्यों बना दिया, ये तो मुझे पसंद नहीं है। आई एम श्योर 90% ख़वातीन कहेंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम ख़वातीन ना होती ऐसी हैं, माएँ बन के तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं हमारे बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं तो हम वो बना दें, मियाँ को क्या पसंद है वो बना दें। हम तो खा ही लेंगे, हमारा क्या है? मैं तो चावल भी खा लूँगी, रोटी भी खा लूँगी, बिरयानी बनानी है वो खा लूँगी। किसी ने ये नहीं सोचा होता कि यार कभी-कभी अपने दिल की ख़्वाहिश के लिए वो बना लिया जाए यार जो दिल चाहता है। मुझे देसी फूड बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतना देसी फूड नहीं पसंद आई थिंक डाइट की वज़ह से। तो मैंने क्या किया है घर में देसी फूड बनाना छोड़ दिया है। मैं वही बनाती हूँ जो उनको पसंद है। फिर एक टाइम आता है जब मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं वो खाऊँ जो मेरा दिल चाहता है और अब मैंने कभी-कभी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि मैं वो बनाती हूँ जो मुझे पसंद है। कभी-कभी हस्बैंड नाक मुँह चिढ़ाते हैं कि यार ये क्या बना दिया? मैं चावल नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, नहीं खाते तो आज खा लो, कल कुछ और बना दूँगी। तो आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुक योर फेवरेट फूड टुडे, टुमारो और इन द कमिंग वीक और मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपकी फेवरेट डिश है जो आपने इतने अरसे से नहीं खाई क्योंकि आपके घरवालों को पसंद नहीं है। तो जाइए किचन में मज़ेदार सी वो डिश बनाएँ क्योंकि उसकी खुशबू जब आप उसे बनाएँगे, उसके मसाले डालेंगे, ये सोच के कि यार ये डिश आज मेरी पसंद की है, आज का खाना मेरी पसंद का है।
तो रोज़ तो आप दूसरों की पसंद का बनाते हैं, कभी-कभी अपने दिल की भी सुन लिया करें, अपने दिल को भी खुश कर लिया करें। दिल तो बच्चा है, उसको भी तो खुश करना है। इसलिए जाएँ, मज़े की डिश बनाएँ और ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या बनाया। और हाँ, अगर आपके घर वाले कहें कि ये क्यों बना दिया, ये तो हमें पसंद नहीं है, तो उनसे कहिएगा कि इतने दिनों से जब आपकी पसंद का मैं खा रही होती हूँ, तो मैंने तो ये कभी नहीं कहा। फिर आज आप ये क्यों कह रहे हैं? या उससे बेहतर तो ये है कि आप प्यार से अपने हस्बैंड को कहिए कि ये डिश मुझे बहुत पसंद है। जब मैं आपके लिए रोज़ इतने प्यार से बनाती हूँ, तो आज आप मेरे प्यार में ये डिश खा लीजिए। देखिएगा हाथ चाटते रह जाएँगे वो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मोनोटोनस लाइफ़स्टाइल, रोज़ सुबह उठना, वही रूटीन फ़ॉलो करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर वही। एक रोबोटिक लाइफ़स्टाइल से ज़िंदगी थोड़ी-सी बेज़ारी आ जाती है, खुद भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कोशिश करें कि कुछ टाइम, मतलब हर वक़्त तो नहीं, लेकिन महीने में 1 दफ़ा छोटा-सा ट्रिप प्लान कर लें। अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही एक्सपेंसिव वेकेशन पे चले जाएँ। पार्क चले जाएँ, मॉल चले जाएँ, मतलब मेक श्योर यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यू स्टेप आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट जो आपको बहुत बोरिंग लग रहा है। क्योंकि बोरियत एक हद तक बर्दाश्त होती है, फिर जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसी रूटीन से चिढ़ होने लगती है, घरवालों से चिढ़ होने लगती है, खुद से चिढ़ होने लगती है, और वो चिढ़, चिढ़, चिढ़ बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि वो तब्दील हो गया है और हम डिप्रेस हो चुके हैं। तो वो स्टेज आने से पहले अपने आप के लिए टाइम निकालें। अच्छा, इस ट्रिप में जो ये वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ, इसमें मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस का ट्रिप था। तो ज़्यादा कुछ पैसे तो हमने खर्च नहीं किए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाना चाहती हो? पहले क्या होता था, वो कहते थे और मैं मना कर देती थी कि छोड़ो, घर में इतने काम हैं, तुम जा रहे हो तो मैं अपना कोई ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी। मगर अब मैंने सोचा नहीं भई, मैं जाऊँगी आराम से, बाहर खाना खाएँगे, मुझे ये टेंशन नहीं होगी खाना क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो भई मैं आराम से जाऊँगी, मेरा रूटीन चेंज होगा, मैं होटल रूम में रहूँगी तो मुझे सफाइयों की भी परेशानी नहीं होगी और नाश्ता टाइम पे मिल जाएगा, इससे बेहतर और क्या है। और अपने घर से बाहर निकलूँगी, 2-4 लोगों से मिलूँगी, बातें करूँगी, तो ऑटोमैटिकली मूड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ मैं होटल ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय कर रही हूँ और मैं बहुत मज़े से एन्जॉय करती हूँ, ये बुफ़े ब्रेकफ़ास्ट होता है और जितनी दफ़ा चाहें ले लें, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो अब से मैं क्या करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड मुझसे एक दफ़ा हल्का-सा पूछते हैं ना, चलोगी? मैं फटाफट अपने बैग्स पैक करती हूँ और चल पड़ती हूँ। तो प्लीज़ बहनों, आप लोग भी बेवकूफ़ी मत कीजिए, एक दफ़ा हस्बैंड पूछें तो फ़ौरन हाँ कहें। अगर हस्बैंड्स ना पूछे तो उनके दिमाग में डालें कि छोटे-छोटे ट्रिप्स बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। भई आप कराची में रहते हैं तो आपने छोटा-सा ट्रिप जो है गवादर का कर लिया, बलूचिस्तान का कर लिया या आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का कर लिया। आप लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ से तो बहुत ही आसान है कि आप फटाफट मरी चले जाएँ। थोड़ा लंबा ट्रिप आया है तो स्वात और हुंज़ा एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। तो अपने मुल्क को एन्जॉय करें, थोड़े-थोड़े पैसे जमा करें। जब आपको महीने का खर्च आपके हस्बैंड देते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा-सा अमाउंट सेट इट असाइड फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि उससे आपको ही खुशी होगी कि यार मैंने कुछ काम करने के लिए ये पैसे जमा किए और जब आप बाहर जाएँगे, बाहर से वापस आएँगे अपने घर ना, यू विल बी वेरी रिफ्रेश्ड और आप नए सिरे से जब अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अपना काम करने के लिए। मैं ना बहुत स्ट्रेस नहीं करती क्लीनिंग पे। शायद उसकी वजह ये भी है कि हम 2 लोग होते हैं यहाँ पे, हाउस हेल्प नहीं होती है, जो करना है हमें ही करना है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ख़वातीन को देखा है जिनका बस एक फ़ोबिया होता है कि घर साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन हो। और मैं नहीं कहती कि सफाई करना गलत बात है, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर ज़िंदगी को स्ट्रेस बना लेना, ज़िंदगी का मकसद ही क्लीनिंग कर लेना कि मतलब रोज़ उठे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ साफ़ हो रहा है, रोज़ उठे हैं, रोज़ सफाइयाँ कर रहे हैं, सुबह से उठे हैं, शाम, रात, सफाई, 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 उससे आपने अपने दिमाग में भी एक स्ट्रेस रखा हुआ है, घरवालों को भी स्ट्रेस दिया हुआ है कि भई मैंने अभी बेड बनाया है, तो इस बेड पे कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि इसमें सिलवटें आ जाएँगी, तो फिर मुझे वापस उसको साफ़ करना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं, लोग हैं, भई घर है, घर में लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो गंद भी मचेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से उधर भी हो जाएँगी। डोंट स्ट्रेस ओवर इट। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था उनकी अम्मी इतनी फ्रीक थीं सफाई की कि वो सुबह जब बिस्तर बना लेती थीं घर के सारे, तो सब बच्चों को इतना सख्ती से बोलती थीं कि एक भी बच्चा बेड पे ना बैठे और अगर कोई गलती से बैठ जाता था और उस पे जो है वो लाइन्स पड़ जाती थी तो चमाट पड़ता था उनको। अब आप बताएँ उन बच्चों के अंदर कितना ट्रॉमा होगा कि वो अपने बचपन में सही से एन्जॉय नहीं कर सकें, गलती से बेड पे बैठ जाएँ और बेडशीट खराब हो जाए तो अम्मा का चमाट उन्हें याद आ जाएगा। ये ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। हाँ, आप ये करें कि
अपनी क्लीनिंग को डिवाइड कर लें। ऐसा ना करें कि आपके ऊपर सर पे सवार हो जाए। आज किचन करना है तो पागलों की तरह किचन के सारे कैबिनेट्स खोल के रख दिए, मसालों के डिब्बे खोल के रख दिए और एंड में खाना भी बनाना है। बच्चे भी रो रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है। मेरा रूटीन इस तरह होता है, मैं वन्स अ वीक क्लीनिंग करती हूँ। आई लिव इन द यूके, यहाँ पे शुक्र है कि बहुत मिट्टी नहीं आती। अगर हम पाकिस्तान में रह रहे होते, खिड़कियाँ खुली हुई होती हैं हर वक़्त, तो हर वक़्त जाले और हर वक़्त मिट्टी होती है। लेकिन एनीवेज़ यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, वन्स अ वीक आई क्लीन और वॉशरूम्स को मैं ट्वाइस अ मंथ या कभी-कभी वन्स अ मंथ करती हूँ डीप क्लीनिंग। बाकी जो बेसिक बेसिन और पॉट है वो तो हफ्ते-हफ्ते साफ़ होता रहता है जैसे-जैसे गंदा हो। यहाँ पे आपको मैं एक टिप दूँगी कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ थोड़े से टास्क्स डिवाइड किए हुए हैं। अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ही विल हेल्प मी विद द मॉपिंग और अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो ही विल हेल्प मी विद द वॉशिंग डिशेज़। तो दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। वरना क्या है कि अगर हर ज़िम्मेदारी घर की मेरे सर पे आ जाएगी ना, तो मैं चिड़चिड़ी होके ना काटने को दौड़ूँगी लोगों को। ना मैं खुद खुश रहूँगी और ना मैं दूसरों को खुश रहने दूँगी, जो मेरे घर में रहते हैं। आपके लिए भी ये टिप है। कुछ हस्बैंड्स वैसे बहुत ही मूडी होते हैं, नहीं काम करवाते, आई अंडरस्टैंड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं ना, तो बच्चों को बचपन से ट्रेन करें कि भई तुम्हारा रूम है, बेडशीट्स बदलना, तुम्हारे रूम की डस्टिंग करना, फैलावा किया है तो खुद साफ करना। मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। बहुत सी अम्मियाँ मैंने देखी हैं बड़े होने तक बच्चों के सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखती हैं, उनको बच्चा बना के रखती हैं। उससे क्या होता है एंड में सारी ज़िम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो बच्चों को ट्रेन करें, खुद भी खुश रहें और उन्हें भी खुश रहने दें।